एडीएन न्यूज़ आपका स्वागत है। दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी के ओवरऑल देवी एकमात्र तालाब और सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा ने निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तालाब के परिसर में स्थित नागरिकों की समस्या और चल रही तोड़क कार्रवाई की जानकारी दी। सांसद सुरेश मामा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह से शहर में तोड़क कार्रवाई की जा रही है वो उचित प्रक्रिया के बिना ही हो सकती है। उन्होंने बताया कि वे जल्द आयुक्त से मुलाकात कर मांग करेंगे कि किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित नागरिकों को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक हम किसी भी घर, दुकान या मकान को तोड़क कार्रवाई नहीं होने देंगे। जनता से, अधिकारियों से जनता की रक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। इस दौरे के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी समस्या सांसद के सामने रखी। मौके पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए सांसद सुरेश बाला मामा ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। देखो, इतने साल से ये जो मुद्दा था, ये जो प्रोसीजर थी, मेरी जानकारी में तो 3.5-4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग में पड़ा था। जब मैं एमपी बना उसके 6 महीने बाद, 4 महीने बाद मैंने खुद देखा, मैं खुद फॉलोअप किया, लगातार 1 साल से फॉलोअप किया। फॉलोअप होने के बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया कि 60% हम देने के लिए तैयार है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देना चाहिए। उसके लिए मैं कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब ने बोला कि एक्चुअली फंड ना होने के कारण दे नहीं पाएंगे, फिर भी हम 20% देंगे। तो जो बचा हुआ 20% था वो लगातार 3 डीपीडीसी में मैंने गाड़ी रिक्वेस्ट किया। पूरी वीडियो सब आपको दे दूंगा। रिक्वेस्ट करने के बाद जो डीपीडीसी हुई वो कार्य के अहवाल में खुद गार्डियन मिनिस्टर ने बोला कि इसको ये पॉइंट नोट करो और जो 40% है ऊपर का 20% है, 40% जो भी कम पड़ेगा वही डीपीडीसी में सबके सामने गार्डियन मिनिस्टर साहब शिंदे साहब ने कमिश्नर साहब को बोला तुम ये पास करवा लो, इसके लिए जो फंड लगेगा वो मैं तुरंत दे देगा। और अभी लगभग ये पास हुआ है। कल मेरी वही मीटिंग है कमिश्नर साहब से कि अभी फाइनल वो लेटर कब दे रहे हैं। मामा, इसमें जो इमीडिएट में जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो काम है, जैसे कि 5 ml पानी डेली जो भिवंडी वाले लोग यहाँ से पी रहे हैं, और उसके बाद में ये जो तालाब के जो प्रदूषण होता है, मतलब एक, और दूसरी एक बात जो ड्रेनेज का पानी इसमें जाता है, तो वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए ताकि आगे का काम शुरू हो। देखो, ये जो सब काम चलते हैं, आप सीनियर पत्रकार हो, आप भी जानते हो कि जब वरहाल देवी तालाब में फिल्ट्रेशन प्लांट बिठाया है, ये पानी 5 ml पानी रोज भिवंडी वाले पी रहे हैं, तो इसको साफ रखना, क्लीनिंग करना, ये जिम्मेदारी भी रहती है। और ऐसा नहीं रहता है कभी कि ये किसी का ठेका नहीं है, किसी का काम नहीं, वो सब मैं कल चेक करेगा। क्योंकि भिवंडी में एक ही प्रॉब्लम है कि जो ठेकेदार को जो काम दिया जाता है वो ठेकेदार वो काम सही तरह से करता नहीं है। वो काम नहीं करने के कारण वो सभी को मैनेज करता है और इजीली सब मैनेज हो रहा है इतने सालों से। इसके लिए ऐसे काम जो अपने को गंदगी दिख रही है, या भिवंडी में आज जो क्लीनिंग भी नहीं हो रही है, आप तो देख रहे हो कितने ठेकेदार भिवंडी में है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये सब वहाँ के कॉर्पोरेटर रहेंगे, एमएलए रहेंगे, एमपी रहेंगे और ऑफिसर लोग रहेंगे। इसके जिम्मेदार सभी लोग हैं। और इसके लिए ये जो अभी देखा मैंने खुद, मैं शॉक हो गया। यहाँ पे जो पानी का स्थिति देखा, और ये जो वरहाल देवी तालाब जिसको बोलते हैं, ये एक देवी माँ के नाम से है, जहाँ पे हजारों हिंदू लोग आके एक आस्था से यहाँ का पानी भी एक अमृत समझ के पी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पानी पिएंगे तो आप सोचो ना, कल जाके कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो ये अभी मैंने देखा है। मैं कल के कल कमिश्नर साहब से इस सब भी बारे में बात करने वाला हूँ और इसका जल्द से जल्द अभी हल निकलेगा। मामा, जो डिमोलिशन का काम चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा बात करेंगे कि लोगों को ये कहना है कि वहाँ पे उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है और महानगर पालिका अपनी कार्रवाई पे कार्रवाई करती जा रही है, लोग बेघर हो रहे हैं। डिमोलिशन का वो दिन मैंने देखा, पहले तो मुझे पता नहीं था, बोला था बाद में करेंगे, पर अचानक ये लोग ने किया। अभी आगे चल के बोलता हूँ मुआवजे का क्या है वो कल ही मैं आपको बुलाने वाला हूँ कमिश्नर साहब के पास। मुआवजे का जब तक फाइनल नहीं होता है तो आगे का जो कल्याण रोड का है वो मैं तोड़ने नहीं देगा। पहले मुआवजा दो, उसका फाइनल करो, लोगों से बैठ के बात करो। एक जो भी बोर्ड लगाना, बैनर लगाना,
या जो भी अनाउंस करना महानगर पालिका की ओर से ये सब होना चाहिए। ये जब अनाउंस होगा तब उसके आगे जाके कल्याण रोड का जो तोड़क कार्रवाई वो करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तालाब के साथ साथ भिवंडी शहर में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि बात करें स्टेडियम की और बात करें मीनाताई ठाकरे हॉल की, तो इनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता है। जब तक पब्लिक सामने आकर कोई चीज नहीं करती तब तक नगर पालिका या नेता सामने नहीं आते। तो क्या इनके लिए कोई प्लान है? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब इसकी सब की जिम्मेदारी हम सब लोग प्रतिनिधि हैं। क्योंकि इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की रहती है। यहाँ पे करोड़ों रुपए का ठेका दिया है, पर ठेका देने के बाद काम नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये सब जो भी नेता लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, इनको मैनेज करके ठेकेदार काम नहीं करता है। इसके लिए ये जो गंदगी है ये साफ करनी है ना, तो ये जो पॉलिटिकली भी गंदगी है ना, ये ऑफिसर लोग ये भी साफ करनी पड़ेगी। इतना भी ध्यान में रखो। और मामा जो अब बच्चे लोग, हम लोग ग्रुप अलग स्कूल के बच्चे, कोई क्लासेस के बच्चे, कोई पढ़ा रहे, हम लोग उतर के काम